गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। इस टॉपिक का नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का इस्तेमाल कभी आपने अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर किया होगा। कभी आपने गैल्वेनिक सेल का इस्तेमाल किया है? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, यू विल आंसर यस। आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल के बैटरी में, आप इसका इस्तेमाल करते हैं टीवी के रिमोट कंट्रोल, वहाँ भी बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल अपने वॉचेस में करते हैं, इसका इस्तेमाल अपने कैमराज में करते हैं। सो गैल्वेनिक सेल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसको आप बैटरी के नाम से भी बुलाते हैं। सो गैल्वेनिक सेल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। एज सच इट इज़ एक्सॉस्टिवली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे गैल्वेनिक सेल के बारे में मैं आपसे बोलूँ, इसका क्लासिकल डेफिनेशन क्या होना चाहिए, देन व्हाट इज़ योर आंसर, व्हाट विल बी द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल का क्लासिकल डेफिनेशन ये बनता है, it is an electrochemical device. It is an electrochemical device which converts chemical energy derived from chemical reaction into flow of electrons or electrical energy. So galvanic cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सिंपलेस्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल वाज रिपोर्टेड बाय अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ डेनियल। सो उसके रिस्पेक्ट में गैल्वेनिक सेल का नाम हमने डेनियल सेल रख दिया, सिंपलेस्ट गैल्वेनिक सेल का। और आज हम लोग क्लास में इसी डेनियल सेल के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। सो डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ सिंपलेस्ट गैल्वेनिक सेल जिसके बारे में आज हम लोग क्विकली डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा डेनियल सेल का, आप उसको ध्यान से देखेंगे और हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इन बातों को। सो वी विल टॉक अबाउट डेनियल सेल। व्हाट डू वी डू इज वी टेक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं हम यहाँ पे, और इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आप बेटा ये डालते हो, जिंक का रॉड इंसर्ट करते हो। सिमिलरली व्हाट यू डू इज आप इसके साथ साथ एक और वेसल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो और इसमें कॉपर का रॉड डिप करते हो। दिखाएंगे ऐसा क्विकली अपने नोटबुक में। सो जिंक इज बीइंग डिप्ड इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर रॉड को किस में डिप किया हमने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर लिया। क्विकली शो दिस इन द नोटबुक। ये फटाफट अपने नोटबुक में दिखा लीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे थ्रू अ वोल्ट मीटर और इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो जिंक के केस में, जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको इस नोटेशन से दिखाते हैं हम लोग, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है बेटा -0.76 वोल्ट। ये एक्चुअल डेटा है जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल सकते हैं। सो जिंक का SRP का वैल्यू क्या लिखा हमने, -0.76 वोल्ट। और सिमिलरली यहीं पे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिख लेंगे आप। कॉपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज +0.34 वोल्ट। इफ आई वुड आस्क यू किसका वैल्यू बड़ा है, विच इज हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आंसर इज लाउड एंड क्लियर, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा है जिंक से। सो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा रिडक्शन रिएक्शन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो जब इन दोनों हाफ सेल को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे जैसे कि हमने किया है यहाँ पे, तो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे प्रेफरेंशियली रिडक्शन का रिएक्शन होगा और जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा। ये क्विकली आप अपने नोटबुक में दिखा लेंगे। सो राइट एज अ बॉटम लाइन कंसेप्ट दैट out of two half cells
विच एवर जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उसी हाफ सेल के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन के होने की गुंजाइश होती है, और जिसका एसआरपी का वैल्यू कम होता है, जिसका एसआरपी का वैल्यू कम है, वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा हमेशा होता है गैल्वेनिक सेल में, इस बात को क्विकली नोट डाउन कर लेंगे आप। सो द हाफ सेल विच इज हैविंग हायर एसआरपी, उस हाफ सेल के ऊपर प्रेफरेंशियली रिडक्शन रिएक्शन होता है। दिखाएंगे, क्विकली दिखा लीजिए इस बात को। नाउ व्हाट डू वी डू, अब क्या करेंगे, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होना बच्चे, जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिंक वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन दिखा लेंगे, और कुछ जिंक 2 पॉजिटिव आयन इसके चारों तरफ इस तरीके से आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रोड से आ रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात का। सिमिलरली अगर आप कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की बात करें तो वहाँ क्या दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होना है बच्चों, तो यहाँ क्या दिखा लेंगे हम लोग, यहाँ दिखाएंगे कॉपर 2+ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू कॉपर। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एबंडेंस है, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भूख है, इट इज़ हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन। कॉपर को अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है। सो व्हाट हैपन्स सब्सिक्वेंटली इज इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स start flowing from zinc to copper plate. So this momentarily flow of electron generates electricity. Quickly write in your notebook, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर प्लेट की तरफ माइग्रेट करके जाएगा, और जब ये माइग्रेट करके जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्विकली शो दिस इन नोटबुक। अब तो उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और जनरेट होता है। क्या क्वेश्चन जनरेट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ पे जिंक टू कॉपर प्लेट, ये इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक फ्लो करता है। इफ़ यू रीड इन योर टेक्स्ट बुक यू विल सी, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस फॉर वेरी 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 स्मॉल टाइम स्पैन। बहुत छोटे समय के लिए ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है यहाँ पे। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट, बहुत छोटे समय के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है। अगर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, इसके साथ साथ जिंक 2 पॉजिटिव आयन भी रिलीज़ हो रहा है। अब ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज जिंक के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सो बिकॉज ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड स्पीशीज देयर इज़ अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू, और जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन को, इट विल नॉट लेट इलेक्ट्रॉन टू रोम अराउंड टू कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन को जाने का परमिशन नहीं देगा ये। सो इस करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना चाहता है। सो जिंक इज़ अ प्रॉब्लम क्रिएटर, जिंक 2+ आयन क्योंकि यहाँ पर एक्सेस में इकट्ठा हो गया है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने दे रहा भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने दे रहा जिंक से कॉपर की तरफ। क्या कॉपर वाला मामला बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है या वहाँ भी कोई प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये कॉपर 2+ आयन कहाँ से आ रहा है, कॉपर 2+ आयन तो सोल्यूशन से आ रहा होगा। कौन से सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से। कॉपर 2+ और सल्फेट 2- आयन है। अब ये दोनों आयन भी एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करते होंगे। आपने पढ़ा है अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, किस एनर्जी से बॉन्डेड होते हैं वो एक दूसरे के साथ। आयनिक बॉन्ड में
कौन सा फोर्स दोनों आयंस को एक साथ होल्ड करके रखता है? लैटिस एनर्जी ही तो होल्ड करके रखता होगा भैया। सो ये दोनों आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड स्टेट में है, तो कॉपर भी बंधा हुआ है, एकाध कॉपर फ्री होके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा वो ठीक है, लेकिन उसके बाद सल्फेट भी कॉपर 2+ आयन को, सल्फेट आयन भी कॉपर 2+ आयन को फ्री नहीं छोड़ेगा डिपॉजिट होने के लिए या इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। सो यहाँ पर प्रॉब्लम सल्फेट, एक्सेस सल्फेट आयन की वजह से है, और यहाँ पर प्रॉब्लम है जिंक 2+ आयन की वजह से। सो ये दोनों बातें ध्यान से लिखेंगे आप। द प्रॉब्लम क्रिएटर्स आर एक्सेस ऑफ जिंक 2+ आयन एंड एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन। सो टू गेट रिड ऑफ दिस, इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या तरकीब, क्या जुगाड़ लगाना चाहिए, क्या जुगाड़ करते हैं, क्या जुगाड़ किया टेनियल नाम के साइंटिस्ट ने। उसने किया ऐसा ध्यान से देखेंगे आप, उसने किया ऐसा कि उसने इन दोनों सॉल्यूशन को एक गैजेट से जोड़ दिया। गैजेट समझते हैं, नोबिता, नोबिता वाला गैजेट डाल दिया इसमें। क्या गैजेट बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं बेटा। सॉल्ट ब्रिज is a primarily a combination of what? It is a combination of agar jelly, लिखेंगे ऐसा, agar jelly। agar jelly is, क्या होता है agar jelly? अगर जेली क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, और अगर जेली के साथ आप कुछ सिलेक्टेड फ्यू इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं, जैसे कि KCl मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट मिक्स कर सकते हैं, एटसेट्रा। अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ये कुछ सिलेक्टेड फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका अगर जेली के साथ सॉल्ट ब्रिज में इस्तेमाल होता है। सो कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज को आप ध्यान से लिखेंगे। क्या हुआ कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ agar jelly along with KCl और KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट। Why only a selected few electrolytes are used in salt bridge? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कहीं लिख के रखेंगे और इसके बारे में हम लोग डिटेल से बातचीत कर सकते हैं। सो राइट दिस एज ए क्वेश्चन, डू दिस इन योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मेरे साथ क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। सो व्हाट वी हैव रीच्ड, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? वी हैव रीच टिल सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज करता क्या है? इसमें जो KCl है, मान लो KCl की बात करें तो इसमें जो KCl है, ये KCl का जो क्लोराइड आयन है वो एक्सेस जिंक 2+ आयन के पास जाके उसको जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट करता है, सो दैट एक्सेस जिंक 2+ आयन्स आर रिमूव, एंड the moment excess zinc 2+ ions are removed, what happens? Electrons are now free so that they can roam around to copper plate। वो बहुत ही आसानी से कॉपर प्लेट की तरफ जाने के लिए फ्री हो गए हैं। So electrons have become free, and now what happens on other side of the galvanic cell, the Daniell cell? The potassium ion approaches, absorbs sulfate ion, gives rise to something like this, and now even copper 2+ ions are free। अब तो भैया कॉपर 2+ आयन भी फ्री हो गया है। किस बात के लिए फ्री हो गया है? कॉपर 2+ आयन फ्री हो गया है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। सो यहाँ पर एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब जिंक की साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे और बहुत सारा कॉपर 2+ आयन दूसरे वाले सोल्यूशन में फ्री हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस, देयर विल बी एन incessant continuous flow of electron at the cost of what? At the cost of these two half reactions. In this side there is oxidation taking place. This is a left hand electrode, यहाँ पर oxidation हो रहा है, और इस ऑक्सीडेशन और ये जिसको राइट हैंड इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं आप, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आप ध्यान देखेंगे इन दो रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से आपने सम काइंड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डेवलप कर लिया है। सो दिस इज अ डेफिनेट गैल्वेनिक सेल
in which some electrical energy has been produced at the cost of what? Two half reactions. One is reduction, another is oxidation. So this kind of electrochemical device is known as गैल्वेनिक सेल, और इस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल का नाम होता है, इसको आप किस नाम से बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं डेनियल सेल के नाम से। ये अपने आप में एक लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आप ध्यान देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उस इलेक्ट्रोड को जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड का नाम भैया आप एनोड रखते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको एनोड के नाम से बुलाएंगे। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए, देयर इज अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड हियर, सो दिस इज आल्सो नोन एज नेगेटिव प्लेट। सो आप ध्यान देंगे इसको नेगेटिव प्लेट के नाम से बोलेंगे। और अगर इसको एक एक्रोनिम के जरिए दिखाया जाए, आई कैन से दिस इज LOAN। L stands for left hand electrode, O for oxidation, A for anode and N for negative plate. Similarly, अगर कॉपर प्लेट के बारे में बात करें, क्विकली समाप्त कर रहा हूँ मैं इस पूरे डिस्कशन को, तो ये अपने आप में एक राइट हैंड इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस भी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, यू कॉल दैट एज कैथोड। सो ये कैथोड हो गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग सक्ड अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड, इसलिए इसके ऊपर मोमेंटरीली पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए इसको पॉजिटिव प्लेट के नाम से भी बुलाते हैं। सो दिस इज LOAN, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको एनोड भी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव प्लेट के नाम से भी बुलाते हैं बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। सो दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप ध्यान देंगे, ये एक गैल्वेनिक सेल का कंप्लीट स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन है। हमने यहाँ क्विक फास्ट तरीके से ये दिखा दिया कि गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस in which some electrical energy is produced at the cost of some chemical energy. What chemical energy? Energy derived from chemical reaction. What chemical reaction? redox reaction. यहाँ पर दो redox reaction हो रहा है, एक reduction और एक oxidation, and we need to know always redox reactions are always exothermic reaction. वहाँ हमेशा heat energy release होती है, तो उसके रिलीज एनर्जी को, उसके एक्सोथर्मिसिटी को हमने किस में कन्वर्ट किया है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में. सो सच डिवाइस इज अ गैल्वेनिक सेल. सो दैट इज ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल पार्ट 1. इसका पार्ट 2 और इसका पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें आप देख पाएंगे नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इस सेल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज वगैरह कैसे निकालते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. थैंक यू ऑल. गॉड ब्लेस.